हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे। तो 4:30 बजे जो है मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो थोड़ी देर जो है मैंने रेस्ट करना चाहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आपके सवालों के जवाब देने के चक्कर में इतने ज़्यादा सवाल सवाल सवाल, तो मैंने मोबाइल लिया हुआ था, चार्जिंग किया, फ़ोन चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, लाइट का थोड़ा सा इशू है। तो फिर मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, है ना। तो बस बार बार वही एक ही कमेंट आ रहा है मुझे, बार बार 3-4 दिन से लगातार वही कमेंट आ रहा है। तो बताती हूँ मैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी आप सभी को पता ही होगा मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो मैंने वैसे परिचय का वीडियो भी बनाया हुआ है, अपना इंट्रोडक्शन जो रहता है हमारा, और कौन हूँ, कहाँ से हूँ, सब बताया हुआ है मैंने। तो लव मैरिज कर रखा है ना। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, भारत का एक छोटा भी नहीं बोल सकते, मीडियम सा राज्य महाराष्ट्र, वहाँ से हूँ मैं। और हिमाचल मेरा मायका है, पहाड़ों की वादियों से लेके मंडी से जोगिंदरनगर लेके वहाँ एक छोटे से गांव में मेरा मायका है। तो आप कभी हिमाचल गए होंगे घूमने के लिए? गए हो आप हिमाचल में घूमने के लिए? सबसे पहले तो मुझे सब बताइए, कौन कौन गया हुआ है हिमाचल घूमने के लिए? कुल्लू मनाली, शिमला, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली जगह, धर्मशाला, है ना। तो मेरे मायके से बहुत अच्छे अच्छे नज़दीक नज़दीक ऐसे टूरिस्ट प्लेस है। मतलब कुल्लू मनाली भी नज़दीक है, शिमला थोड़ा सा दूर है, कुल्लू मनाली नज़दीक है। तो यहाँ के लोग, जहाँ मैं जाती हूँ ना, मतलब पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी इधर, मेरा जब ट्रीटमेंट था प्रेगनेंसी का, तो वो हैरान हो गई वो मुझे देख के कि इतनी दूर हिमाचल से आप यहाँ महाराष्ट्र में। तो सीधा पता लगता है लव मैरिज किया है भाई, अरेंज मैरिज तो भी हो ही नहीं सकती इतने दूर, है ना। तो बोलते हैं आपका हिमाचल बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वहाँ की पहाड़ियाँ जब सुबह होती है ना, तो कितना सुहाना मौसम होता है ना सुबह सुबह, वो सच में मुझे याद आता है। मैं पहले ब्लॉगिंग ही करती थी जब मैंने शुरू किया था अपना यूट्यूब चैनल 3 साल पहले। तो मैं सबसे पहले मायके में जाती थी और वहाँ से ना पहाड़ियाँ ही दिखाती थी, तो बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो बोलते आप कब जा रहे हो मायके में? बस यही सवाल है, कब जाओगे, कब जाओगे? तो मैं नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है, जा सकती हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं जा सकती। तो मुझे कम से कम 3-3.5 साल हो गए हैं, बहुत बड़ा गैप होता है 3.5 साल। एक दिन कितना बड़ा होता है ना, सुबह से दिन, दिन से रात, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो ये 3 साल बहुत बड़ी बात है। 3 साल से मैं अपने मायके में नहीं गई हूँ। जैसे मैं ना ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा हंसते पता कौन है? मेरी रिश्तेदार हंसते हैं। बाहर वालों को क्या पता मैं कौन हूँ, है ना, कहाँ से हूँ, है ना। लेकिन जो सगे संबंधी होते हैं ना अपने, वही हंसते हैं, है ना। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी ही शुरुआत होती है ना ब्लॉग की। जाने दो, आप सपोर्ट करें चाहे ना करें, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होगी ना, तो अपने आप पीछे 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 भागते हैं ना। तो छोड़ो, जाने दो, रिश्तेदारों की बातें मुझे नहीं याद दिलानी है। तो आपका वही सवाल था कि आप मायके कब जा रहे हो? तो सच्ची बताओ, मैं एकदम अपनी रियलिटी वाली कहानी बता रही हूँ आप सभी को। तो जब मेरे पति देव आए हुए थे ना छुट्टी, तो आपने मेरा ना 2 मंथ पहले का वीडियो देखा होगा एक, उसमें मेरे पति देव बाहर काम कर रहे हैं। जब हम नए घर में शिफ्ट हुए थे, पूजा वगैरह किया था ना, तो हमारा कोई प्लानिंग नहीं था नए घर में शिफ्ट होने का।
और जैसे ही वो उधर ड्यूटी में थे ना, तो हमने ना प्लानिंग किया हुआ था। तो ठंड के टाइम था, वो दीपावली के आसपास का टाइम था, इनकी पिछली वाली दिवाली 2025 की दिवाली। तो हमने जो है पूरा पूरा प्लानिंग किया हुआ था कि हमने मायके में जाना है। और मैंने सच बताऊँ ना, मतलब एक लड़की के लिए होता है ना, इतने सालों के बाद आप मायके जा रहे हो तो होता है ना, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ले, कुछ अच्छा अच्छा सामान ले ले, हम ऐसे सफ़र करेंगे, मतलब ऐसे दिमाग में चलती रहती है वो बातें हैं ना। तो सच्ची बता रही हूँ, हमने ना रिजर्वेशन भी कर लिया था, सीटें कंफर्म भी हो गई थी, है ना, सीट कंफर्म हो गई थी। और इतनी खुशी थी कि अभी मैं मतलब ऐसे हिमाचल वाली बसों में बैठूंगी और एक सुहाना सा सफ़र करूंगी और पहाड़ों को देखते देखते, पहाड़ों की वादियाँ देखते देखते अपने मायके के पास पहुंचूंगी, अपनी मम्मा के पास पहुंचूंगी। लेकिन वो सपना जो है ना, पूरा ऐसे 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 टूट गया। तो वो सपना कैसे टूटा? सपना टूटने से पहले मैंने शॉपिंग क्या की हुई थी, मेरे लिए मैंने 2-3 सूट खरीदे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे साड़ियाँ तो पहनती नहीं मेरे मायके में ना, और ठंड थी तो गर्म सूट लिए हुए थे। और मेरी बेबी के लिए स्वेटर लिए हुए थे, सॉक्स लिए हुए थे, मैंने खुद के लिए भी सॉक्स लिए थे, टोपियाँ ली थी, और मेरी बेबी के लिए भी टोपियाँ ली थी। तो फिर मैंने बहुत सारा सामान ऐसे इकट्ठा कर लिया था। वहाँ पे जो है ना, मायके में मेकअप भी करते हैं, इनकी जो लिपस्टिक है, सिंदूर है, वो ऐसे वैसे लगाना अच्छी बात मानते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं लगाए तो बेटर समझते हैं लिपस्टिक। तो मैंने उन सब की शॉपिंग कर लिया था, और बस बैग पैक ही करने वाली थी, बैग वगैरह धो लिया था मैंने कि मुझे जो है पैकिंग करनी है, और बस अब मेरे पति देव आएंगे और अभी हम जाएंगे। ऊपर से थी दिवाली, और मुझे मेरे पति देव का फ़ोन आता है, मुझे अभी भी याद है। उस दिन रविवार था, और शाम के 6 बजे आता है मुझे फ़ोन मेरे पति देव का, मतलब उनको जो है 2 दिन बाद घर आना था, और हमारी 10वें दिन जो है वो हमारी बुकिंग थी, मतलब जाना था हमें पैकिंग सैकिंग करके मस्त। तो उनका फ़ोन आता है, वो मुझे बोलते हैं कि मेरी छुट्टी जो है ना कैंसिल हो गई है। तो सच्ची बताऊँ, मुझे ना मेरे पाँव के नीचे ना ज़मीन ही खिसक गई। मैंने इतने सपने सजाए हुए थे, इतने सालों के बाद मायके जा रही थी, लेकिन मैं खुद को ना आज बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई मैं, और संभाल नहीं पा रही थी खुद को। इतना बुरा लग रहा था ना मुझे कि मतलब देखो, मैंने पहली बार सपने सजाए थे मैंने मायके जाने के लिए, क्योंकि लव मैरिज के बाद बताया मैं मायके ना, अभी मुझे 8 साल हो गए मेरी शादी को। तो लव मैरिज करने के बाद मैं सिर्फ 2 से 3 बार गई हूँ शायद, वो भी 2 साल का गैप करके। तो अभी तो बहुत बड़ा गैप हो गया था, तो मुझे इतना बुरा लगा। पर उनकी भी गलती नहीं थी ना, अभी उनके हाथ में तो कुछ है नहीं ना, नौकरी करते हैं तो भगवान ही जाने। तो उनकी कैंसिल हो गई छुट्टी। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, अपसेट हुई, और अंशु का मुंह देखती रही, मेरी बेटी का नाम अंशु है। फिर सारी पैकिंग मैंने खोल दी, और बहुत बुरा लगा मुझे। खाना भी नहीं खाया मैंने उस नाइट को, सुबह भी नहीं खाया, सिर्फ हल्का सा चाय वगैरह पिया। 2 दिन ना ऐसे गए ना, ऐसे गुजरे ना। और एक तरफ मायके जाने की खुशी थी, और दूसरी खुशी पतिदेव आ रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना। एक औरत जो है, जब उसका पति बाहर से जॉब करके आता है छुट्टी, तो वही जान सकती है कितना कितना खुश होते हैं ना वो पल। बहुत खुश खुश नसीब होते हैं जिनके पति साथ में रहते हैं, खाना खाते हैं साथ में, है ना। लेकिन हमारी किस्मत में वो लिखा ही नहीं था। तो वो सारा ही सपना चूर चूर हो गया मेरा। पूरा जो बुकिंग थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी। तो जब आप बुकिंग करते हो उसका पैसा पूरा लगता है जब स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप कैंसिल करते हैं ना, उनकी छुट्टी तो कैंसिल हो गई थी, तो उस वजह से जो हमें बुकिंग कैंसिल करना पड़ा। तो वो आधे आधे रेट देते हैं, मतलब पैसे जो है ना बुकिंग के, 2 सीट हमने बुक किए हुए थे, तो उसके हमें हाफ़ ही पैसे मिले। वो भी लॉस हो गया, और ना मैं मायके जा पाई, और ना पति देव जल्दी आए, बहुत लेट आए फिर मेरे पति देव जो है ना। तो जब आए तब थोड़ा सा ये अच्छा लगा कि चलो मेरे पति देव तो आ गए। फिर हमने प्लानिंग बनाया, हमारे बेबी के स्कूल का प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे गाड़ी इतने अच्छी तरीके से नहीं चलाने के लिए आती थी। तो हमने प्लानिंग किया कि हमने नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ से जो है नए घर से बेबी का स्कूल नज़दीक था। तो मायका जो है बहुत दूर है, अकेले नहीं जा सकती मैं, और बेबी को संभालने के लिए कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है।
तो फिर अभी देख रही हूँ, सोच रही हूँ, पतिदेव को पूछती हूँ। अभी तक पूछा नहीं है मैंने कि अगली प्लानिंग कब करनी है। अभी तो मैंने ना सच्ची में प्लानिंग करना ही छोड़ दिया है। अगर मैं प्लानिंग करती ना, वो मेरा सपना कभी भी सच नहीं होता है, कभी सच नहीं होता है। मैं सोचती हूँ ना कि कल मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, वो करना है, कभी पूरा नहीं होता है। मैं अचानक से करूँ ना, तभी मेरा काम जो है उसमें सफलता मिलती है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, अभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है मैं अपने मायके कब जा रही हूँ। कुछ भी नहीं सोचा हुआ है मैंने, क्योंकि एक बार तो सपना टूट चुका है मेरा, दूसरी बार ऐसे टूटे मैं नहीं चाहती। बहुत धक्का लगता है। एक तो ऊपर से इतना दूर है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश के बाद यूपी, बिहार, ऐसा ऐसा कुछ आते हैं स्टेट। फिर दिल्ली में पहुंचते हैं, दिल्ली के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद लगता है हमारा हिमाचल। तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो कोई प्लानिंग नहीं है मायके में जाने की। अभी जैसी होगी, मतलब कुछ कन्फर्म होगा मेरे पति देव की तरफ से, तब मैं आप सभी को सूचना दे दूँगी। तो फिर और कुछ पूछना चाहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। मेरे